मस्जिद में घुसकर इमाम पर तानी बंदूक। मामला प्रयागराज जनपद के करेली थाना क्षेत्र का है, जहां पर अबू बकर मस्जिद के इमाम के ऊपर 25 अक्टूबर यानी आज दोपहर करीब 2 बजे कार से आए एक आदमी ने इमाम के ऊपर बंदूक तान दी। मामला अबू बकर मस्जिद से सटे हुए मस्जिद के भू भाग का है, जिसमें कुछ किराएदार रहा करते हैं। 22 अक्टूबर को कुछ लोग उस भाग का वीडियो बना रहे थे। इमाम के बाबत पूछे जाने पर उन लोगों ने एक व्यक्ति का नाम लिया। ये जमीन बिक रही है, जिस पर इमाम ने बताया नहीं, ये मस्जिद का भाग है और इसका कोई भी भाग बिक्री के लिए नहीं है। इसके बाद इमाम के मोबाइल पर रोज तरह तरह के कॉल आ रहे हैं। उन्हें धमकी दी जा रही थी कि 25 तारीख को दोपहर के 2 बजे जोहर की नमाज पढ़कर इमाम अपने कमरे में थे, तभी कार सवार एक व्यक्ति आता है और इमाम को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनके ऊपर पिस्टल तान देता है, जिस पर मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों से उनकी हाथापाई भी होती है और वो अपनी पिस्टल को अपनी पैंट में छुपाकर भाग जाता है। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस बाबत क्षेत्रीय लोगों ने इमाम के साथ थाना करेली में सूचना दी, जिस पर थाने की पुलिस ने आकर मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें एक व्यक्ति 2:01 पर मस्जिद में प्रवेश करते दिखाई देता है और 2:04 पर वापस भागता हुआ दिख रहा है। मामला मस्जिद का होने की वजह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को समझाया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा तफसील से बताइए। तफसील ये है, राशिद फरीदी किसी आदमी का नाम है जिसको मैं जानता नहीं था। जुमा के दिन तकरीबन 10 बजे 11 बजे के आसपास एक आदमी पीछे मस्जिद की बिल्डिंग की वीडियो बना रहा था। वो आदमी अजनबी था मेरे लिए। मैंने उससे पूछा कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो उसने कहा कि ये बिल्डिंग बिक रही है। हमने कहा कि कौन कहा कि बिल्डिंग बिक रही है, तो कह रहा है कि जो है राशिद फरीदी ने। हमने कहा मैं तो उनको नहीं जानता हूँ, आप तहकीक कर लीजिए क्योंकि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है। तो इस बात को वो लेकर के मुद्दा बनाकर रोज़ाना मेरे पास फ़ोन करता था कि तुम जो है मेरे ख़िलाफ़ जो है अफवाह कर रहे हो कि मैं मस्जिद की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मुझको बदनाम कर रहे हो। हालांकि जो है किसी ने मुझसे कहा है तब मैं भिजवा रहा हूँ या मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं बोला जिसने कहा वो जाने, आप जाने, मुझे तो नहीं मालूम है। मैं चूँकि मस्जिद में इमामत के साथ साथ मस्जिद की देखभाल भी करता हूँ, इसलिए मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके उसको रोका। तो उसको ये बुरा लगा कि जो है मैंने क्यों रोका। इसको ले करके आज 2-3 दिन से जो है फ़ोन करके गालियाँ दे रहा था और आज सुबह से बार बार नंबर बदल कर मुझे गालियाँ दे रहा था, धमकी दे रहा था, मारने की धमकी दिया जान से। फिर उसके बाद जो है ज़ोहर से पहले भी फ़ोन आया 2-3 बार नंबर बदल कर मुझे मारने की धमकी दी कि मस्जिद में आऊँगा, तुम्हारा पैर तोड़ दूँगा और तुमको जो है जेल भिजवाऊँगा, हथकड़ी लगवाऊँगा और जेल में पिटवाऊँगा। इस तरह की बहुत सारी बातें। फिर माँ बहन की गाली देना। मैंने सोचा कि बात सारी ख़त्म कर दूँगा क्योंकि किसी को तो मालूम था नहीं, मेरे तक बात महदूद थी। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाकर अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था और जो है हमारे साथ हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब भी मौजूद थे उस वक्त। तो वो आया, आने के साथ ही जो है दरवाज़े पे लात मारा। लात मारते ही गालियाँ देना शुरू कर दिया और जो है कुर्सी तोड़ दिया और रिवाल्वर जो है निकाल करके मेरे ऊपर ताना और जो है मारने की कोशिश किया। और फिर उसके बाद जो है जब हमारे चिल्लाने पर जो है मस्जिद के कुछ हजरात और जो है मेरे दोस्त लोग आसपास थे भाग करके आए, तो उसको जब पकड़ लिया और छीनना शुरू किया तो उसने रिवाल्वर को जो है अपनी चड्डी अंडरवियर में डाल लिया उसने और फिर जो है मस्जिद से बाहर भागने लगा। वीडियो भी इसकी जो है आप लोगों के सामने जो आएगी और इसी में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हुई और आइंदा भी उसने जो है मारने की धमकी दी है मुझे। ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि जो है आइंदा भी धमकी दे कि इस बार तो बच गए हो, अगली बार नहीं बचोगे, तुमको मैं जान से मारूंगा। इस तरह से उसने जो मुझे धमकी दिया। ठीक है, तो जो लोग ज़मीन जो थी पीछे वो ज़मीन है या मकान है, और जो मकान है क्या वो वक्फ का है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है? वो मस्जिद की प्रॉपर्टी है और उसमें बिल्डिंग जो है कमरे कुछ बने हुए हैं मस्जिद के, वो मस्जिद के यूज़ में है और वो जो है किराए पर उठा हुआ उसका किराया आता है, वो मस्जिद के इस्तेमाल में है। अब उनको ना जाने किसने कहा बेचने के लिए, ये मैं नहीं जानता हूँ कि किससे क्या बात हुई, किसने कहा बेचने के लिए और किससे कहा बेचने के लिए, कौन कौन आ रहा है देखने के लिए। मुझसे उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ। बस मैंने मौके पर देखा वीडियो बनाते हुए, इसलिए मैंने रोका। कोई भी वीडियो बनाएगा मस्जिद की तो मैं तो पूछूंगा ही, सामने कोई आएगा मस्जिद की वीडियो बना ले मैं पूछूंगा। इसलिए जो है मैंने पूछा अपना फ़र्ज समझ करके। इस प्रकरण में आपने कोई तहरीर दी थाने पर? नहीं, इस प्रकार कोई तहरीर नहीं दी क्योंकि जो है जिस वीडियो के बारे में मैंने जो है उसको रोका था, उस दिन राशिद फरीदी मेरे ऑफिस में आए, जबकि मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। मैं उनको बाद आप थाने गए?
हाँ आपके ऊपर जो अभी हमला हुआ, हाँ उसके बाद आप थाने गए? हमले के बाद मैं थाने गया और मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो मेरे मस्जिद के मेरे मुतालिकीन हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये लोग भी जो है मस्जिद गए वहाँ पर, ये लोग जो है थाने गए हमारे साथ और हमारा साथ दिया। आपकी FIR दर्ज हुई? अभी FIR दर्ज नहीं हुई है और कोशिश जारी है, बहुत जल्द अज जल्द FIR जो है दर्ज हो क्या जाएगी। आश्वासन मिला है थाने से? थानेदार ने आपसे कुछ कहा? थानेदार ने हमारा बयान ले लिया है जी। और मैं इस पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द जो है इस पर कार्रवाई हो और जो है ये FIR दर्ज की जाए। मौके का मुआयना किया था थाने से किसी ने आके? हाँ, मौके का मुआयना किया, क्योंकि जो हादसा हमारे साथ हुआ उस हादसे का फ़ौरन बाद हमने जो है उस पर क्या बोलते हैं उसको 112 पे मैंने फ़ोन किया, फ़ौरन पुलिस आई, उस वक्त भी उन्होंने जो है तहकीकात किया और अभी भी तहकीकात करके गए हैं और आगे जो है कार्रवाई जारी रहेगी। मस्जिद में CCTV लगी हुई है? हाँ, मस्जिद में CCTV कैमरा लगा हुआ है। फुटेज थाने ले जाया गया? हाँ, ले गए पुलिस वगैरह भी आए थे, वो लोग थाने पुलिस ले गए, उन्होंने पूरी फुटेज देखे भी और तहकीक भी किया, लेकर गए भी। आप अपना तारुफ बता दीजिए। मेरा नाम फ़खरुल हसन है और मैं दारुल उलूम देवबंद से जो है फारिग हूँ, तासमी लिखता हूँ, हंडिया तहसील का मैं रहने वाला हूँ और जो है इमामत किस मस्जिद? हाँ, इस मस्जिद में मैं इमाम हूँ, अबू बकर मस्जिद करेली, अबू बकर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करेली इलाहाबाद। इस मस्जिद में मैं 5 साल से इमामत कर रहा हूँ और जो है और आप हज़रात से मैं दरख्वास्त अपनी तरफ से करना चाहूँगा, जो लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं या मेरा बयान ले रहे हैं, जैसे मैंने बयान किया है वैसे जो इस बयान को आगे बढ़ाएं और पूरी कोशिश ये करें कि ये बयान जो है आखिरी तक जो है पहुँचे और इसकी जो है कार्रवाई हो। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे मुसल्लियान या इसी तरीके से जहाँ तक मेरा पैगाम जाए, मैं ये अपनी तरफ से आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हालात इतने ख़राब हैं कि अब आपकी मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन भी जो है महफूज नहीं है, इसलिए आप लोग जो है उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाएँ। ये मेरी अपील आपकी तरफ से दरख्वास्त है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप उनका साथ दें, वरना हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हम लोगों को भी जो है मारा जाएगा। ये थी प्रयागराज से हमारे सहयोगी 1 लाख हैदर की रिपोर्ट।